हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में पिछले वीक हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भाई इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करेंगे, नेशनल टॉपिक्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज G7 समिट। G7 समिट जो कि 13 जून से 15 जून के बीच में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके अंदर 7 नेशंस के अलावा इंडिया को भी इनवाइट किया गया था एज अ आउटरीच नेशन। उसके बाद कुछ यहाँ स्पेशल हाइलाइट्स जो कि ये बताती हैं कि 2024 में जो G7 समिट हुई थी वो 50th थी। उसके बाद इंडिया वाज द 11th टाइम पार्टिसिपेंट एंड पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 5वीं बार कॉन्जिक्यूटिवली इस समिट का हिस्सा बने हैं। आगे बढ़ते हुए बता दूं कि भाई वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जो कि 14 जून को मनाया जाता है, उसको मनाने का मेन कारण है टू रिकॉग्नाइज द लाइफ सेविंग रोल ऑफ वॉलेंटियरली ब्लड डोनर्स, यानी कि ऐसे लोग जो खुद की इच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बकर उज जमान, यानी कि ये कौन है, इनके बारे में आपको सब चीजें बताऊंगा। बट सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनका जन्म जो है 16 सितंबर 1966 को हुआ है। ही इज नोन एज द जनरल ऑफ बांग्लादेश आर्मी और प्रेजेंटली ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी कि सीजीएस की पोजीशन पर स्थापित हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये न्यूज में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आने वाले कुछ समय में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सीएएस का पोजीशन ऑफ बांग्लादेश आर्मी को ग्रैब करने वाले हैं या अटेन करने वाले हैं या उनका कमांड लेने वाले हैं। और वो तारीख होने वाली है जून 24 2024, यानी कि इस दिन ये अपना सीएएस का कमांड संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं ऑन द फोर्थ टॉपिक, दैट इज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मालवी। मालवी क्या है? मालवी इज द कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका, जहां पर डॉक्टर सोलिस टॉलस चीमा की मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। और ये बात सिर्फ इतनी सी है कि आर्मी या मिलिट्री जो है, मिलिट्री प्लेन क्रैश के अंदर इनके साथ 9 और लोग जा रहे थे, जिसमें फर्स्ट लेडी शनल भी थी। इनका जो है एक्सीडेंट हो गया एंड जो है इनकी डेथ हो गई है। और एग्जैक्टली exactly कहाँ हुई थी? चिकंगवा माउंटेन रेंज के अंदर। डॉक्टर सॉलिस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो 51 साल के रहे हैं एंड उनका जन्म जो है 12 फरवरी 1973 को हुआ था एंड ही डाइड ऑन 10th ऑफ जून 2024। ही वाज सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मालवी सिंस 2014 टू 19 वाला सेशन एंड अगेन ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑन 2020 सॉरी 2020 टिल द डेथ। ठीक है, तो ये कंटिन्यू अभी भी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे ही थे और अब इनकी डेथ हो चुकी है। आगे बात करते हैं पांचवा टॉपिक जो कि होने वाला है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगर हिंदी में बात करें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। इस साल 12 जून 2024 को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द हैजार्डस इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे बात करते हैं ब्रिक्स नेशन के बारे में। ब्रिक्स नेशन के अगर फाउंडिंग मेंबर्स की मैं आप लोगों से बात करूं तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आर द फाउंडिंग नेशंस ऑफ ब्रिक्स नेशन। एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इस बार ब्रिक्स नेशन क्यों हाईलाइट में आया, तो 2023 के अंदर इंडिया ने यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड सऊदी अरेबिया को वेलकम किया था टू ज्वाइन द ब्रिक्स नेशन। और इस साल इन सारे नेशंस ने मिलकर के अपनी पहली मीटिंग अटेंड की जो कि होस्ट की गई थी रशिया या वेस्टर्न रशिया के अंदर। ठीक है, इंडियन डेलीगेशन को जिन्होंने हैंडल किया था उनका नाम है दामू रवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेशनल टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नेशनल टॉपिक है पंडित रवि तारानाथ जी के, राजीव तारानाथ जी के बारे में, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1932 को हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 11th ऑफ जून 2024 को हो गई। हु वॉज राजीव तारानाथ जी? इनकी बात करें तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक प्ले करते थे ये ऑन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सरोद। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ अली अकबर खान साहब एंड ही वॉज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनली बाय द अवार्ड पद्मश्री इन 2019। और 2000 या 1999 से 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं पेमा खांडू के बारे में, जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के, जिन्होंने रिसेंटली अभी ओथ लिया है। और इन ये सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि भाई इन्होंने अपना थर्ड टर्म शुरू किया है 13 जून 2024 से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, यानी कि एनसीआरबी के बारे में, जिसका स्टेब्लिशमेंट हुआ है
11 ऑफ मार्च 1986 में, जिसके चीफ प्रेजेंटली हैं विवेक जी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली के अंदर है। सुर्खियों में आने का मेन कारण यह है कि इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे कि सर्च, सीजर और एक्सीडेंट के टाइम पर ऑन द स्पॉट मेमो बनाना होगा पुलिस अधिकारियों को, जो भी वहां पर मौजूद होंगे, और वो जो वीडियो बनाएंगे उसको उन्हें हाथों हाथ एप्लीकेशन पे अपलोड करना होगा। किस तरीके की एप्लीकेशन रहेगी इसके बारे में अभी एग्जैक्टली जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली में जो है ये रोल आउट हो गई है, आगे देखते हैं कि कितने शहरों में ये रोल आउट हो सकती है एग्जैक्टली। आगे बात कर लेते हैं अमरावती के बारे में। अमरावती इस बार हाइलाइट्स में इसीलिए रहा क्योंकि सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने जो है डिक्लेयर कर दिया है कि अमरावती विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी। Next, moving on to the fifth topic, the Chief of Indian Army is going to be Lieutenant General उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है जी, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं प्रेम सिंह तमांग के बारे में। ही इज द सीएम ऑफ सिक्किम। ठीक है, इनकी वाइफ की वजह से ये सुर्खियों में रहे, और इनका भी सुर्खियों में रहने का कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनकी वाइफ जो है उनका नाम है कृष्णा कुमारी राय, जो कि फर्स्ट टाइम एमएलए बनी है। ठीक है, स्पेशली न्यूज में क्यों आए हैं वो अब आपको बता रहा हूं कि शी रिजाइंड एज द एमएलए फ्रॉम नामची। जिस शहर से, जिस जगह से ये खड़ी हुई थी वोटिंग के लिए, वहां से इन्होंने वेरी नेक्स्ट डे, ओथ के अगले दिन ही, यानी कि जिस दिन इन्होंने ओथ ली उसके अगले दिन इन्होंने रिजाइन कर दिया दोस्तों। ठीक है, हाइलाइट्स जो रही है इलेक्शंस की वो मैं अब आप लोगों को बताता हूं। कृष्णा कुमारी राय जो है नामची से खड़ी हुई थी, और इनके लिए जो वोट पोल किए गए वो थे 71.6% वोट्स पोल्ड। ठीक है, और प्रेम सिंह तमांग की अगर मैं बात करूं तो 72.18% वोट इनके लिए वोट किए गए थे। ठीक है, एंड ये जो है रैंक 1 पे थे, है ना। 32 सीटों में से 31 सीटों पे जीत हासिल हुई है, और रैंक 1 पे थे, और यहां पर ये थी रैंक 2 पे। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू द सेवेंथ टॉपिक ऑफ द डे, जहां पर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज की यहां पर हम बात कर लेते हैं। रिसेंटली क्या अपडेट हुआ है ये जान लीजिए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि एनएचए एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीएआई ने एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज यानी कि एनएचसीएक्स को लॉन्च किया है, विच इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के की पॉइंटर्स जो हैं वो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। की पॉइंटर नंबर 1 है इस ऐप के या इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कैशलेस क्लेम्स जो हैं वो थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। उसके बाद जो मैनुअल पेपर वर्क है उसके काम में जो है काफी सहूलियत मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, अगर मैं और आप लोगों से बात करूं तो सेंट्रल वैलिडेशन ऑफ हेल्थ केयर प्राइसिंग ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट जो है, कई बार ऐसा देखा गया था कि भाई फ्रॉड केसेस जो है वो बहुत ज्यादा पकड़ में आ रहे थे, तो वो जो फ्रॉड केसेस हैं, वो फ्रॉडेंट क्लेम्स जो हैं, उन पे भी लगाम लगाई जा सकेगी आफ्टर द लॉन्च ऑफ एनएचसीएक्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और जो नाम है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है इस बार, और उस नाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वो नाम है अनामिका बी राजीव, जो कि सब लेफ्टिनेंट हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, एंड दिस कैन बी अ अमेजिंग क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, जहां पर इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट का खिताब इनको दिया गया है आफ्टर शी रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ गोल्डन विंग्स। ठीक है जी, इन्होंने जो एग्जैक्टली किया वो ये था कि रिगरस ट्रेनिंग इन्होंने इन्होंने जो है फॉलो किया नेवल एयर स्टेशन इन तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद इन्हें गोल्डन विंग्स अवार्ड मिला, और अब ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। बहुत सारे टॉपिक्स हैं स्पोर्ट के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंडिया विल होस्ट द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। ठीक है, कब होने वाला है ये डेफिनेटली आपको बता दूंगा। 2025 में ये होने वाला है, 2024 में ये होने वाला है, सॉरी। एंड एग्जैक्टली जो है लास्ट एडिशन 2023 में हुआ था, जिसको होस्ट किया था मलेशिया ने, एंड विच वाज वन बाय जर्मनी। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। अमोल काले, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चीफ जो हैं, वो ही पास्ड अवे। अमेरिका में उनका जो है कार्डिक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गया है। पूजा तोमर, जिनके बारे में मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू सिक्योर द विन इन यूएफसी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नॉर्वे चेस चैंपियनशिप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैग्नस कार्लसन जो है वो विनर रहे हैं, एंड ही हैज सिक्योर्ड द 6th नॉर्वे चेस टाइटल दिस ईयर।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन के कुछ विनर्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, जहां पर मैंने अलग अलग कैटेगरीज में आप लोगों के लिए ये विनर्स डिफाइन किए हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि फ्रेंच ओपन जो है कितनी कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो आप बता सकते हैं सीधे सीधे कि फ्रेंच ओपन जो है 5 डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि है सिंगल्स मेन, सिंगल्स वुमेन, मेंस डबल, मेंस वुमेन्स डबल एंड मिक्स डबल्स। ठीक है, इनके विनर्स आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, जहां पर इंडिया यूएई लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। भाई सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि इंडिया यूएई लोकल करेंसी सिस्टम जो है या सेटलमेंट सिस्टम जो है वो क्या है। मान लीजिए आप कभी भी कोई भी आदान प्रदान हो रहा है आगे आने वाले वक्त में यूएई और इंडिया के बीच में, तो जो करेंसी पेमेंट होगा वो ऑब्वियसली यूएस डॉलर में नहीं होगा। ये हमेशा याद रखें कि अभी तक जो है हम बहुत ज्यादा निर्भर थे यूएस डॉलर के ऊपर, लेकिन अब इस सेटलमेंट के बाद जो है इंडिया अगर कोई सामान खरीदती है यूएई से या इंपोर्ट करवाती है तो उसका जो पेमेंट है वो हम इंडियन रुपी में करेंगे। एंड यूएई अगर कोई सामान मंगवाता है यानी कि इंपोर्ट करवाता है या इंडिया से एक्सपोर्ट करवाता है यूएई के अंदर, तो जो है वो जो पेमेंट होगा वो दिराम में इजीली होगा एंड यूएस डॉलर से इसका डिपेंडेंसी जो है वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, जिसको हम सीपीपीआई के नाम से भी जानते हैं। विशाखापट्टनम जो है पोर्ट, ठीक है, उसकी रैंकिंग जो है अंडर 20 इस साल रिकॉर्ड की गई है। एंड एग्जैक्टली अगर बताऊं तो भाई 18th पोजीशन आया है एज पर द वर्ल्ड बैंक्स सीपीपीआई इंडेक्स। ठीक है जी, एंड द पोर्ट्स नेम इज वाइजैग पोर्ट। चलिए, मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक ऑफ द सेक्शन, जहां पर रिटेल इन्फ्लेशन रेट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दैट इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जो कि घट कर रह गई है 7.5, सॉरी 4.75, एंड प्रीवियसली ये जो रेट थी वो थी 4.83। ठीक है, जो सीपीआई है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होकर के बनता है। दैट इज सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। इन चारों सेक्शंस को मिला करके एग्जैक्टली रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो निकाला जाता है। आगे बात कर लेते हैं ऑन द फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे ऑफ द सेक्शन। यूरोपियन कमीशन एक्सक्लूड्स तंजानिया फ्रॉम कंजर्वेशन ग्रांट ऑन 5th of June। ठीक है जी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट सेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2025 जो है इंटरनेशनल ईयर होने वाला है फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, जहां पर इंटरनेशनल अल्बानिज्म अवेयरनेस डे जो है 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये भी बात कर लेते हैं। टू ड्रॉ द ह्यूमैनिटीज अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल विद अल्बानिज्म, टू रेज द अवेयरनेस ऑफ अल्बानिज्म एंड इट्स कॉजेज। एग्जैक्टली अल्बानिज्म क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। आम बोलचाल में या आम भाषा में हम अल्बानिज्म को बोलते हैं सूरजमुखी। आपने कई बार देखा होगा कि एक ह्यूमन है और उसके फेस पर वाइट 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 डॉट्स हैं, या कई बार वो डॉट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कलरनेसनेस भी बोलते हैं, जो एग्जैक्टली आपको दिखेगी स्किन, हेयर और आईज के अंदर। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल अल्बानिज्म अवेयरनेस डे है वो 13 जून को इसीलिए मनाया जाता है, ताकि हम जो है डिस्क्रिमिनेशन ना करें उन लोगों के खिलाफ जिनको ये प्रॉब्लम है। सो गाइज, इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा।